हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक प्यारा सा आपने प्रेशर कुकर ले लेना है और उसके अंदर हाफ़ प्याली कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ज़बरदस्त बनेगी, बहुत मज़े की बनेगी, बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और जो लोग चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑयल को यहाँ पर अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है और उसके बाद मैंने एक मीडियम प्याज ऑयल के अंदर शामिल कर दिया है। मीडियम प्याज है, इसको हम ना ही बहुत ज़्यादा ब्राउन करेंगे, वैसे गोल्डन ब्राउन सा हमने करना है। इसी के साथ मेरी प्यारी प्यारी बहनें काइंडली मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोग कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं और आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि डेली वीडियो अपलोड होती है, लेकिन मेरी प्यारी प्यारी जो बहनें हैं वो कमेंट में या लाइक करने में या चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर देती हैं। वीडियो तो आप लोगों को पसंद आ रही होती है लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो माज़रत के साथ ये ना किया करें। यहाँ पर देखें जी, प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दिया है और तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा कम चिकन था तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही 2 हरी मिर्चें आपने बारीक कट करके इसके अंदर शामिल कर देनी है और मिक्सिंग आपने इस पॉइंट पे अच्छे तरीके से करनी है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर यहाँ पर शामिल कर दिया है और अच्छे तरीके से हम बुनाई करेंगे। अगर तो इस टाइम पे मसाला नीचे लग रहा हो तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, लेकिन आपने मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। जैसे ही चिकन अच्छे तरीके से भून चुका है, कलर आपके सामने गोल्डन ब्राउन हो चुका है, मैंने इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर के साथ अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे और यहाँ पर मैं आपको स्पाइसेस भी बताती हूँ। स्पाइसेस में यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर हल्दी, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून नमक जो हम पहले ही ऐड कर चुके हैं। ज़ीरा जो है वो मैंने तवे पे रोस्ट करके उसे एक जार में डाला हुआ है, तो वो रोस्ट हुआ जो ज़ीरा है ना वो बहुत अच्छा हांडी में फ्लेवरफुल रहता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप लोग भी उसे इसी तरीके से ऐड किया करें। यहाँ पर अब हमने हांडी को अच्छे तरीके से बुनाई करनी है ताकि हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं और हमारा चिकन भी अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। यहाँ पर हम ढक देंगे 5 से 10 मिनट के लिए और 5 से 10 मिनट ढकने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है और चिकन यहाँ पर अच्छे तरीके से कुक हो चुका है और जो टमाटर हैं, हमारा मसाला है वो अच्छे तरीके से भून चुका है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, आज मैं अपनी बहनों के लिए ज़बरदस्त सी टिंडे गोश्त की रेसिपी लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। मैं टिंडे किस तरीके से बनाती हूँ, मेरे घर में किस तरीके से खाए जाते हैं, रेसिपी इतनी मज़ेदार बने। आप अपने घर में ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले जो हैं वो उंगलियां चाटने में मजबूर हो जाएंगे। जैसा कि रमज़ान चल रहा है, माशाल्लाह से बरकतों का महीना है, ठीक है। इस महीने में बहुत से लोग दाल सब्ज़ी वगैरह खाना नहीं पसंद करते। होता है कि पूरा दिन हमने रोज़ा रखा है तो रात को कोई शाम को अच्छी सी डिश हमारे सामने आए तो आप लोग पता क्या किया करें, आप लोग चिकन का भी उन्हें जायका दिया करें और साथ वेजिटेबल का भी, ठीक है, क्योंकि सब्ज़ियाँ भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि थोड़ा सा चिकन डाल लिया और बाकी वेजिटेबल डाल ली, दोनों का मिक्सअप सा सालन बना लिया और काफ़ी खुश होकर घर वाले खा लेते हैं। तो ये भी एक बहुत मज़े की बात है, तो आप लोग भी इसी तरीके से किया करें। आज मैंने इसलिए खाली चिकन बनाया था रिसेंटली, तो फिर मैंने कहा क्यों ना आज चिकन के साथ कोई वेजिटेबल बनाई जाए। तो मैंने इसके अंदर टिंडे शामिल कर दिए हैं जो कि तकरीबन आधा किलो थे। टिंडों को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। और अब इसको हम मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और जो टिंडे हैं उसको प्रेशर कुकर वगैरह नहीं लगता, उसको लो फ्लेम के ऊपर हम पकाते हैं। ना ही इसके अंदर पानी शामिल होता है, ना ही इसके अंदर कुछ भी होता है, ये अपने ही जो भाप से ये खुद ही गल जाता है। 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक आपने इसको ढक के रखना है मीडियम टू लो आंच पे, तो ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा जी। अब इस पॉइंट पे आप देखें यहाँ पर जो टिंडे हैं वो अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। अगर तो आपके घर वाले इसी तरीके से टिंडे पसंद करते हैं, थोड़ा रसला रसला सा और इस तरह के गले हुए, तो आप इसी तरीके से हांडी यहाँ पर डन है। अब इसके ऊपर हरा धनिया और वो गरम मसाला डाल के इसे सर्व कर दें। लेकिन मेरे जो घर वाले हैं वो टिंडों को इस तरीके से नहीं पसंद करते, मेरे घर वाले मैश हुए टिंडे पसंद करते हैं। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। ये वाला तरीका जो है ये सर्व के लिए इस टाइम तैयार है और जो दूसरा तरीका है वो है इसको मैश करना, ठीक है। यहाँ पर ये अच्छे तरीके से ऊपर ऑयल आ चुका है, भुनाई साथ साथ मैं करूँगी और साथ साथ मैं इसको मैश करूँगी।
ये देखें जी, यहाँ पर इस तरीके से आपने टिंडों को मैश करना है। जो इसके अंदर आपने चिकन डाला है वो अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है, उसको आपने एक प्लेट में अलग से निकाल लेना है ताकि जो चिकन है वो अंदर ही शेडर ना हो जाए। यहाँ पर देखें अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं टिंडों को प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। आप कोई डंडा, कोई डोई, किसी भी मदद से आप कर सकते हैं। और मज़ेदार सी यार रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब ये देखें जी, चिकन मैंने साइड पे पहले ही निकाल लिया था और मैं आपको दिखाऊंगी कि आज की जो रेसिपी है वो कितनी कमाल बनती है, कितनी मज़े की बनती है, कितनी सुपर डिलीशियस रेसिपी बनती है। आप लोग दाल को भूल जाएंगे, चिकन को भूल जाएंगे, मटन बीफ को भूल जाएंगे। आप लोग कहेंगे वाकई आज आपकी बहन ने बहुत ज़बरदस्त और बहुत लाजवाब रेसिपी आप लोगों को बनाना सिखाई है। ये वाली इतनी अच्छी बनी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत कमाल बनी थी। और इस पॉइंट पे आप देखें यहाँ पर जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी था वो भी बबल्स बन रही हैं, पानी ड्राई हो रहा है। आपने हरा धनिया और हरी मिर्चों से इसकी गार्निश ज़रूर करनी है, क्योंकि आप पकाने से ज़्यादा उसकी ना प्रेजेंटेशन के ऊपर गौर किया करें कि खूबसूरती बहुत मैटर करती है। खूबसूरती से ही अगले का दिल करता है कि भाई दाल है कि सब्ज़ी है, हम ज़रूर इसको ट्राई करें। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी जो मैश मैंने करना था वो मैंने कर लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है उसको अच्छे तरीके से ड्राई करूँगी और ऑयल ऊपर आने तक इसकी भुनाई हम करेंगे। अब इसके अंदर मैंने जो चिकन था जो निकाला हुआ था वो भी इसके अंदर शामिल कर दिया है और अच्छे तरीके से पकाई इसकी करेंगे, भुनाई करेंगे। मैं आपको हमेशा कहती हूँ हांडी में जो भुनाई है वो आप ज़बरदस्त लाजवाब सी किया करें कि हांडी के ऊपर ऑयल आ जाए और कच्चापन बिल्कुल भी ना आए। यहाँ पर अब हांडी को भुनाई करते हुए मुझे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब सालन जब नीचे लगना स्टार्ट हो गया है तो समझे हमारी यहाँ पर जो भुनाई है, जो हमारा सालन है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब मैं आपको इसको सर्व करके भी दिखाऊंगी और लुक आपने यहाँ पर देखनी है। और काइंडली रेसिपी को फुल वॉच किया करें। बहुत सी टिप्स, बहुत सी ट्रिक्स, बहुत सी इसमें ऐसी बातें होती हैं जो मेरी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती हैं। आप लोग आकर स्टार्ट से वीडियो देख के मत चले जाया करें। और मेरा एक है ये वाला तरीक़ाकार कि जब भी मेरी हांडी तैयार होती है मैं इसमें नमक ज़रूर ट्राई करती हूँ। आजकल तो खैर रमज़ान है तो रमज़ान की वजह से नहीं करती, लेकिन अगर आप लोग भी हांडी बना रहे हैं तो आप काइंडली इसमें नमक टेस्ट किया करें। यहाँ पर देखें हांडी की माशाल्लाह आप खूबसूरती चेक करें, कितने मज़ेदार लग रही है। और अब इसको करते हैं डिश आउट और आपको दिखाएंगे अब फाइनल लुक। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, यहाँ पर हमारा जो सालन है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है। टिंडे और गोश्त बहुत ज़बरदस्त टिंडे चिकन की रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। ऊपर हरा धनिया गार्निश करेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक बारीक कट करके शामिल करेंगे और इस पॉइंट पे थोड़ा सा गरम मसाला खुशबू के लिए इसके ऊपर शामिल करेंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये देखें कमाल सी रेसिपी आपकी बहन आपके लिए आज लेकर आई है। आप लोगों ने रमज़ान में ये ज़रूर रेसिपी बनानी है और यकीन जानें कि आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। हांडी की आप लुक चेक करें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। ऑयल भी सेपरेट हो गया है, भुनाई भी अच्छे तरीके से हो गई है। बहुत ही कमाल की जो आज की रेसिपी है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। जो मेरी बहनें मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।